बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप पाकिस्तान में कारोबार करते हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, या आप बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार में खुशहाली जो है, कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा जो है वो उसको हासिल करने के लिए क्या इनडायरेक्ट तरीका है कि जिसको आप अडेप्ट करें तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आएंगी। लोग गलती करते हैं कि कारोबार में आते हैं वो पैसा कमाने के लिए, कारोबार में आते हैं आसाइशें खरीदने के लिए, कार गाड़ी, वालदैन की खिदमत, वो हासिल करने के लिए कारोबार में आते हैं, इसलिए नाकाम होते हैं। क्योंकि कारोबार में मानी कुछ मुख्तलिफ होते हैं चीज़ों के। क्या वो इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट हैं कि अगर आप वो लोगों को डिलीवर करते हैं या उस तरह से कारोबार करेंगे, इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ आपका कारोबार बहुत तरक्की करेगा, आप जिंदगी में बहुत खुशहाल होंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे, रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहाँ हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। नंबर 1, आपको चाहिए कि आप मेक डिफरेंस करें, यानी दूसरों से मुख्तलिफ करें आप काम। मैंने ऐसा किया ना कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं कारोबार से, आप कारोबार में लोगों को सर्व करने के जज्बे से आए, यानी आप पैसा बाई प्रोडक्ट है। ये देखिए, पैसा पीछे आता है, पैसे के पीछे भागा नहीं जाता। लोग भाग के पैसे के पीछे जिंदगी भर ख्वार हो जाते हैं, पैसा उनको पास नहीं आता। आप लोगों को फायदा देने की तरफ जाए, आप लोगों का सहूलत सोचें, उनकी आसानी पैदा करें, उनके लिए खिदमत करें, उनके लिए उनको सर्व करें, वो खुद ब खुद आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पैसा लेने के लिए उनको खिदमत कर रहे होंगे तो वो पैसा नहीं देंगे। देखिए, आपका जो पैराडाइम है ना वो शिफ्ट होना चाहिए, पैसे से हट के लोगों को सर्विस देने का, लोगों को डिलीवर करने का, लोगों का फायदा करने का होना चाहिए। फिर आपके पीछे पैसा आएगा। फिर पैसा मसला कोई नहीं है, पैसा मौजूद है, लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कि जो पैसा चाह ना रहे हो, पैसे की हंगर उनमें वो बाजार नजर नहीं आनी चाहिए। आप देखें यहाँ फाइलें बेचने वाले जो इस तरह के काम करते हैं, वो एक ही दफ़ा किसी को ख़राब कर सकते हैं, वो हमेशा नहीं कर सकते, अगला बंदा समझ जाता है। लेकिन अगर आप लोगों की खिदमत करने के लिए होंगे, लोगों को वैल्यू देने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए, लोगों के मसले हल करने के लिए करेंगे, ये डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे, तो आप कामयाब होंगे बिजनेस में और बहुत पैसा कमाएंगे। नंबर 2 है जी पर्सनल मीनिंग। कारोबार करने के आपके पर्सनल मीनिंग होनी चाहिए, जो लोगों के मीनिंग है वो नहीं होने चाहिए। यानी आपको कुछ मुख्तलिफ लगता होना चाहिए कारोबार करने से। आप कोई नया करना चाहते हो, कोई डिफरेंट चीज़ करना चाहते हो। जो लोग जो सीना गजट चल रहा है, सीना बसीना बिजनेस करने के तरीके चल रहे हैं, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि सेम एफर्ट के सेम नताइज आते हैं। आपने ना मुख्तलिफ करना। क्या हम मुख्तलिफ कर सकते हैं? आप नए मानी कैसे दे सकते हैं कामों को, चीज़ों को, जो नए अपने पर्सनल मानी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अपना एक पर्सनल काम करने का एक पर्सनल मानी ये होता है कि जब मैं लोगों के लिए बेहतर सोचता हूँ, लोगों को मैं सहूलत देता हूँ, लोगों को मैं अपने कारोबार में वेलकम करता हूँ, लोगों को मैं सही तरह से प्रेजेंटेशन देता हूँ, लोगों को मैं सही तरह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझ के उनको ऑफर करता हूँ, या वो जो लेना चाहते हैं वो नहीं देता, जो उनको चाहिए वो देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा जो कस्टमर है ना वो इलिटरेट है बेचारा, उसको पता नहीं है। कल को वो जो चाहता है वो ले लेगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा कि वो फिर आप पे इल्ज़ाम डाल देगा कि आपने मुझे गलत दे दिया। लिहाजा आप समझ जाए कि उसकी, जैसे हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर है, हम बंदे को वो दिलाते हैं कि जो कल को उसके लिए बहुत फ़ायदा हो, वो रिलेशन भी लंबा होगा, रिपीट बिजनेस भी होगा, लेकिन जो वो चाहता है वो नहीं हम देते, जो उसके लिए बेहतर है वो देते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल है ना, हम जो जानते हैं कि उसको क्या मिलना चाहिए। जैसे कि एक ही जगह के ऊपर जो एक लोअर ग्राउंड की जो शॉप है वो 35,000 पर स्क्वायर फुट मिल रही है, एक तरफ वो 21,000 पर स्क्वायर फुट में मिल रही है, तो अब वो दोनों को कंपैरिजन करके सही उनके लिए फैसला करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है कि वो अगला कल को रियलाइज कर लेगा, ठीक है ना। आपकी मानी जो है ना चीज़ों के बारे में वो मुख्तलिफ होने चाहिए, लोगों के मानी से आपके मानी मुख्तलिफ होने चाहिए, सो दैट कि आप डिफरेंस क्रिएट कर देंगे और कामयाब हो जाएंगे कारोबार में। नंबर 3 है जी सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग। देखिए, हमारे यहाँ ना काम करने से लोगों की मौत आती है, हम काम नहीं करना चाहते, हमारी कौम का डायलेमा ही ये है।
लेकिन आपकी काम करके सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। मैं ये वीडियो बनाने का काम करता हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। रात में 12 बजे कंटेंट पे ही काम करते हुए सोया था, ठीक है ना, पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत होती है। तो इसीलिए मुझे काम का मजा भी आ रहा है और आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं काम को। तो कोई भी काम, काम का मानी काम ना रखें, काम का मानी रखें सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर फर्ज करें कल आपने कोई काम है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई किसी चीज़ से काम करना है, आज बैठे हैं उसको प्लान कर लें, आप यकीन कीजिए आप सेटिस्फेक्शन से सोएंगे, क्योंकि आपने पूरी चीज़ें जो है ना, हर चीज़ को सामने रख लिया है। और कल जो है ना, कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम मसला नहीं होगा, स्मूथ काम होगा, सेटिस्फेक्शन होगी। काम का मतलब सेटिस्फेक्शन, आपके डिक्शनरी में काम का मतलब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, फिर आप हमेशा कामयाब होंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। नंबर 4 है जी पर्सनल ग्रोथ। असल में कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तो काम करें ही करें, उससे ज्यादा अपनी जात के ऊपर काम करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करें। किताबें पढ़े, मैं साल की 50 किताबें पढ़ रहा हूँ, और अब अगले साल तक, इस साल के एंड तक मैं 100 किताबों का मैंने अपने दिल में हदफ रख दिया, क्योंकि मुझे मजा आता है पढ़ने में, उससे मेरी पर्सनल ग्रोथ होती है, मेरी जहालत खत्म होती है। मुझे बहुत सारी सोचने के नए एंगल मिलते हैं, और उन्हें बात करनी होती है, और आपसे बात करनी होती है, और आपकी फीडबैक मुझे रिक्वायर्ड होती है। वो मेरे लिए ईंधन है कि जब आप अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपकी मोहब्बत का इजहार हमारी वीडियो लाइक करने से है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट जो है ना इस पर मिलेगा। इसको सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है नेक्स्ट आपको वीडियो मिले ना, लिहाजा सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो मिलती रहेंगी। और तीसरी बात यह है कि जो घंटी का बटन वो जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम रोज़ 4-5 वीडियो आपको देते ही हैं और उसके ऊपर बहुत काम करते हैं, वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम एक वीडियो बनाएंगे, आप अगर जिन लोगों को इस पर हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ है, वो अगर हमें या तो वीडियो बना के भेज दें, दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें, या ऑडियो व्हाट्सएप कर दें, सो दैट कि हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोगों को बता सकें, या लोग खुद बता रहे हों कि भाई उनको क्या फ़ायदा हुआ है, सो दैट के और लोग जो है हमारे साथ कनेक्ट करें। हमारी जो कम्युनिटी है या हमारे जो ये फैमिली है वो बड़ी हो, प्रॉपर्टी विजन टीवी के जो सब्सक्राइबर है वो और बड़े हो। लिहाजा आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है हमारे काम के हवाले से, वो काइंडली या तो वीडियो की शक्ल में या ऑडियो की शक्ल में, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते लेकिन ऑडियो जरूर हमें भेज दें, तो ताकि सो दैट कि हम लोगों को बता सकें, ताकि लोग अच्छे कंटेंट की तरफ आए। लोग हमें कहते हैं जी आपके व्यूज़ कम आते हैं। देखिए, अच्छी चीज़ों का जो है ना, अच्छी चीज़ें बड़ी मुश्किल से बंदे को सीखनी पड़ती, समझनी पड़ती है। शुगल मेला तमाशे ये ज़िंदगी में इतने इंडल्ज हो गया है, इसकी वजह ये जो लोग ज़्यादा गानों पे, डांस शोबेज, इन मिसालों के ऊपर जाते हैं ना, उसकी वजह होती है उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होती, सेटिस्फैक्शन नहीं होती। जहाँ आप सोचें कि जहाँ लोग इन तमाशों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, फिर हमारे यहाँ तो पूर्ण साइड की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनकी अंदर से ज़िंदगी खाली है। वो सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए ये फिल्मों, ड्रामों, गानों, इनका सहारा लेते हैं, वो जो खला है ना वो पूरा करते हैं। लेकिन अगर आप हमारा जो कंटेंट देख रहे होंगे तो आप अंदर से सॉलिड होंगे, अंदर से मुतमिन होंगे, अंदर से सेटिस्फाई होंगे, और इंशाल्लाह ताला उसका आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो पर्सनल ग्रोथ जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रोज पढ़ें, वीडियो अच्छी सुने, कंटेंट अच्छा सुने, बुरे की आदत खत्म कर दे। मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन खत्म कर दे, यकीन करें। जब अच्छे की आदत हो जाए ना तो बुरा तो कहीं दूर भी आपको नहीं भाएगा। जब अच्छा भाग गया तो पर्सनल ग्रोथ गारंटीड है। और पर्सनल ग्रोथ हो गई तो आपके कारोबार में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी आमदनी में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, सेटिस्फाई लाइफ हो जाएगी, खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। तो लिहाजा पर्सनल ग्रोथ अगर आपकी होती रहेगी तो बिजनेस में कामयाब है। लोग डिग्री करने के बाद कभी नहीं पढ़ते, इसलिए चाहे रहते हैं ना, कहते हैं कि आपको लिखते पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ा हुआ ये नहीं है कि उसने पढ़ा था, डिग्री ली थी। पढ़ा लिखे होने का मतलब ये है कि वो रोज पढ़ता है, क्योंकि हमारे ज़हन को ना कोई मौत चाहिए, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए, कोई विजन चाहिए, कोई एंगल चाहिए, कोई फूड फॉर थॉट चाहिए, सो दैट कि वो हमें अच्छी डायरेक्शन की तरफ ले जाए, कामयाबी की तरफ ले जाए, हमारे काम के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 5 है कि जी चीज़ों की रियल वैल्यू को देखना, सीइंग रियल वैल्यू जो है ना वो जब पहली बात यह है कि जैसे हम खालिस खाते पीते हैं ना जी, सादा बेशक हो लेकिन खालिस हो, प्योर हो, तो हमें चीज़ों की रियल सेंस पता लगता है। अब आपने देखा होगा जैसे आजकल अभी सीज़न ख़त्म होने को है, वो जो गंदम का वो जो उसका सरसों का साग होता है और उस पर देसी घी होता है, तो आपने खाया तो हो गई, ये क्या प्योर चीज़ है, क्या उससे अच्छी कोई कढ़ाई है, कोई उससे अच्छा कोई ऐसा कोई आर्टिफिशियल खाना है, कोई पिज़्ज़ा, कोई बर्गर है? नहीं है।
तो हमें ना सही वैल्यू चीज़ों की देखनी आनी चाहिए, अपने काम की वैल्यू को हमें समझना चाहिए, किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वैल्यू और क्या उसका आउटकम आएगा, ये हमें देखने की नज़र चाहिए, तो ही कारोबार में हम बहुत कामयाब होंगे। और नंबर 6 और आखिरी ये है कि हेल्प अदर्स। देखिए, अगर हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं ना, तो हमारी गायबाना मदद होगी। ये अल्लाह का कानून है, जो ही देते हैं वो ही लेते हैं। लोगों को हेल्प करें, लोगों को रास्ता दिखाएं, लोगों की रहनुमाई करें, गाइडलाइन दें लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके काम में चले जाएं, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दें। यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में गायबाना मदद बरकत आ जाएगी। हमारा ईमान है एज ए मुसलमान। और ये जो हेल्प अदर्स है ना, ये जो जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं, जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं, उन्होंने असल में लोगों की मदद ही की है। ये जो आप जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया, आप सोचिए कि कितनी बड़ी लोगों की मदद है। मेरी बात आप तक पहुंच जाती है, अदरवाइज कभी पहुंच सकती थी। किसी टेलीविजन ने तो हमें अंदर दूसरे नहीं देना था, क्योंकि वो तो उसका बिजनेस था, उसने तो अपने लोगों को रखना था। लेकिन आज हम यूट्यूब के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमारा एक कनेक्शन बना हुआ है जिसके तहत हम अच्छी बातें, और अगर हमारे अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है, आप अच्छी राय देते हैं, हमारे लिए वो वैल्यूएबल राय है, हम अपने कंटेंट को बदलते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो एक दूसरे की मदद जो है, इससे क्या होता है, एक बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी क्रिएट होती है। और कारोबार में अगर आप मदद नहीं कर रहे, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आप लोगों की मदद नहीं कर रहे, सोसाइटी की मदद नहीं कर रहे, तो आपका कारोबार ज़्यादा तरक्की करेगा ही नहीं। तो लिहाजा जितना आप लोगों को मदद करें, उतना आप ज़्यादा काम में बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे, पैसा आएगा, तरक्की होगी। तो ये चंद तजावीज़ है कि अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आप आगे नहीं बढ़ रहे, तरक्की नहीं कर रहे, बहुत पैसा नहीं कमा रहे, आपका कारोबार फ्लोरिश नहीं हो रहा, तो ये चंद तजावीज़ हैं, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें, आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।